वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। फिर लौटेगा E10 पेट्रोल, पंप संचालकों की बड़ी मुश्किलें। बढ़ते विवाद पर याद आया पुराना विकल्प। देश में E20 पेट्रोल को लेकर विवाद के बीच दोबारा E10 पेट्रोल उपलब्ध करवाने के विकल्प के सुझाव ने पंप संचालकों की दुविधा बढ़ाई है, क्योंकि उस स्थिति में न सिर्फ पेट्रोल पंपों में आधारभूत संरचनाओं में बदलाव करना होगा, बल्कि पंप मालिकों पर वित्तीय दबाव बढ़ेगा। साथ ही बदलाव के लिए कुछ माह के लिए पंपों को बंद करना पड़ सकता है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वर ने हाल ही में एक लेख में पुराने गाड़ियों के लिए E10 पेट्रोल का विकल्प देने का सुझाव दिया है। उनकी राय ऐसे वक्त में जब E20 पेट्रोल से वाहन के इंजन व कलपुर्जों में खराबी के साथ चीनी की दर में तेजी का आरोप लगाते विपक्ष ने राजनीतिक हमले तेज किए हैं। लैंड पूलिंग से बदलेगी दिल्ली की तस्वीर। 600 किलोमीटर सड़क नेटवर्क और 200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का होगा विकास। विकसित दिल्ली के लक्ष्य को ध्यान में रखकर दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में राजधानी के लगभग 200 वर्ग किलोमीटर शहरी विस्तार वाले क्षेत्रों में एकीकृत और आधारभूत ढांचे के विकास को सुगम बनाने के लिए लैंड पूलिंग नीति को मजबूत किया जाएगा। इसके लिए लैंड पूलिंग क्षेत्र में लगभग 600 किलोमीटर के सड़क नेटवर्क विकसित होगा। साथ ही 30 मीटर और उससे अधिक चौड़ी सड़कों के लिए डीडी द्वारा अधिसूचित और विकसित किया जाएगा। जाम से मिलेगी निजात, खान मार्केट की ट्रैफिक पंचायत में पार्किंग से लेकर अतिक्रमण तक पर चर्चा। दिल्ली में खान मार्केट और आसपास के इलाकों में ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए शनिवार को ट्रैफिक पंचायत के तहत समन्वय बैठक आयोजित की गई। इस हुमायूं रोड स्थित डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के कॉन्फ्रेंस रूम में हुई बैठक की अध्यक्षता यातायात पुलिस के विशेष पुलिस आयुक्त अजय चौधरी ने की। बैठक में दिल्ली पुलिस, NDMC और खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन ने प्रतिनिधियों ने इलाके में पार्किंग, अतिक्रमण, यातायात संचालन, पीक एंड ड्रॉप और निगरानी से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। दिल्ली में रक्षा मंत्रालय में तैनात महिला अधिकारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। 7 माह पहले हुई थी शादी। पश्चिमी दिल्ली में द्वारका के भरथल गांव में 30 वर्षीय नाजिया खानम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक महिला रक्षा मंत्रालय में सहायक अनुभाग अधिकारी के पद पर तैनात थी। द्वारका जिला पुलिस ने मामले में महिला के पति और ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 108 के तहत प्राथमिकी कर जांच शुरू कर दी है। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस ने दबोचे अर्श डल्ला सिंडिकेट के 4 गुर्गे। दिल्ली पुलिस के क्राइम ब्रांच ने संरक्षित ड्रग्स तस्करी और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राष्ट्रीय ड्रग्स व आतंकी मॉड्यूल का भांडाफोड़ कर खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला सिंडिकेट के 4 गुर्गे को गिरफ्तार किया है। वहीं शुरुआत में कनाडा भेजे जाने वाली कुरियर पार्सल से अफीम पकड़े जाने के बाद शुरू हुई जांच ने एक खतरनाक नशीले पदार्थों के बदले हथियार, नेक्सस और आतंकी फंडिंग के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस सिंडिकेट के तार विदेश से छापे खालिस्तान आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला से जुड़े हुए हैं। द साइलेंट गार्जियन राहुल गांधी बने बैटमैन। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने बढ़ाई सियासी हलचल। दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर लगे पोस्टर ने शनिवार को राजनीतिक हमलों के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी ध्यान खींचा। इन पोस्टरों में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को रियल लाइफ बैटमैन के रूप में पेश किया गया है। पोस्टर पर लिखा है, द साइलेंट गार्जियन, ए वॉचफुल प्रोटेक्टर, LOP राहुल गांधी, द रियल लाइफ बैटमैन। दरअसल राहुल गांधी की बैटमैन वाली छवि हाल ही के दिनों में सोशल मीडिया पर चर्चा में रही है। इस 2 महीने की शुरुआत में राहुल गांधी ने युवाओं और खासकर जेन ज़ी से सीधे संवाद के लिए इंस्टाग्राम पर आस्क मी मैथिनिंग सेशन किया था। इसमें उन्होंने शिक्षा, छात्र आंदोलनों, राजनीति और दर्शन समेत कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए। दिल्ली में भी महाराष्ट्र जैसा मामला। iPhone EMI के दबाव में टीचर ने यमुना में लगाई छलांग। दिल्ली में दक्षिणी जिले के कालिंदी कुंज के पास एक 30 वर्षीय डांस टीचर ने रविवार को यमुना में छलांग लगा दी। मौके पर मौजूद पुलिस और DDMA की टीम ने तत्परता दिखाते हुए उसे बचा लिया। पुलिस के मुताबिक शौक के लिए डांस टीचर ने कुछ समय पहले किस्त पर iPhone ले लिया था। आमदनी कम होने के चलते किस्त भरने में समस्या हो रही थी। इसी तनाव के चलते उन्होंने यमुना में छलांग लगा दी। यह घटना इस समय में हुई है जब महाराष्ट्र में मोबाइल फोन के विवाद को लेकर एक भयावह घटना हुई है। इस घटना में बाप बेटे की खाई में गिरने से मौत हुई है। इसके बाद मां ने भी अपनी जान दे दी।
रिटायर्ड रेलवे कर्मचारी को डिजिटल अरेस्ट कर ठगे 30 लाख रुपए, हरियाणा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने खुद को एटीएस, एएनआईए और आरबीआई के बड़े अधिकारी बताकर एक सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी से 30 लाख रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय साइबर गिरोह का पर्दाफाश कर फतेहाबाद के रहने वाले सुनील सिंगला को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़ित के 12 लाख रुपए रिकवर करा के उन्हें वापस भी लौटा दिए हैं। ऑपरेशन छापामारी चक्रव्यूह, दिल्ली पुलिस ने 10 बदमाश दबोचे, भारी मात्रा में नशे की खेप और असलाह जब्त। राजधानी दिल्ली में अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए रोहिणी जिला पुलिस ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन छापेमारी का चक्रव्यूह चलाया है। इस व्यापक कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 10 शातिर बदमाशों को दबोचा है। बदमाशों की निशानदेही पर अवैध हथियारों का जखीरा, भारी मात्रा में कारतूस, नशीले पदार्थ और चोरी की गाड़ियां बरामद की गई है। पुलिस के अनुसार यह ऑपरेशन जिले में बढ़ते अपराध, वाहन चोरी और नशा तस्करी के सिंडिकेट को ध्वस्त करने के लिए तैयार किया गया था। वहीं गिरफ्तार बदमाशों से पूछताछ जारी है और संबंधित धाराओं में कानूनी कार्रवाई करते हुए अन्य नेटवर्क से भी जुड़े तारों को खंगाला जा रहा है। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल ने रचा इतिहास, पहली बार रोबोटिक तकनीक से हुआ सफल घुटना प्रत्यारोपण। दिल्ली में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एवं सफदरजंग अस्पताल के केंद्रीय हड्डी रोग संस्थान में पहली बार रोबोट असिस्टेड टोटल नी रिप्लेसमेंट किया गया है। 22 अगस्त को 75 वर्षीय आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष मरीज का घुटना प्रत्यारोपण आयुष्मान भारत योजना के तहत निःशुल्क किया गया। इसके साथ ही अस्पताल में रोबोटिक ऑर्थोपेडिक सर्जरी की शुरुआत हुई। अस्पताल के निदेशक डॉक्टर कविता शर्मा के सहयोग और प्रोत्साहन से शुरू यह सुविधा हुई है और सर्जरी की सीईआई ने निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर सुमित सुराल के चिकित्सक मार्गदर्शन में हुई है। 5 साल में 8 छात्रों की मौत, आईआईटी दिल्ली के मामलों ने खड़ा किया बड़ा सवाल और एक्सपर्ट्स की राय। आईआईटी दिल्ली ने में छात्रों की मानसिक सेहत और संस्थागत सहायता व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। संस्थान में पिछले 5 वर्षों में 8 छात्रों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं। इनमें 2 मामले वर्ष 2026 के हैं। 13 मार्च को प्रथम वर्ष के बीटेक सिविल इंजीनियरिंग के छात्र की मौत हुई थी, जबकि शनिवार 22 अगस्त को एमएससी फिजिक्स के छात्र की मौत हुई है। ताजा मामले की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है। लगातार सामने आ रहे मामलों ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि संस्थान में उपलब्ध सहायता व्यवस्था छात्रों तक कितने प्रभावी ढंग से पहुंच पा रही है। दिल्ली में नाले में गिरा 15 साल का किशोर, खोजबीन में जुटी पुलिस, एमसीडी और दमकल की टीमें। दक्षिणी दिल्ली के सरिता विहार थाना क्षेत्र स्थित जसोला गांव में शनिवार को 15 वर्षीय किशोर नाले में गिरकर लापता हो गया। पुलिस और एमसीडी की टीम ने काफी खोजबीन की, पर देर रात तक उसका कुछ पता नहीं चल सका। स्थानीय लोगों के मुताबिक किशोर मिथुन का परिवार जसोला में ही किराए पर रहता है और पिता ऑटो चालक है। दोपहर में पतंग लूटने के चक्कर में वह जसोला नाले में गिर पड़ा। नौकरी से निकाले जाने का बदला, कारोबारी की पत्नी को बंधक बनाकर 75 लाख की डकैती, 48 घंटे में 6 आरोपित गिरफ्तार। अशोक विहार थाना के अंतर्गत कारोबारी की पत्नी को चाकू की नोक पर बंधक बनाकर दिन दहाड़े 75 लाख रुपए की डकैती करने वाले गिरोह का पुलिस ने 48 घंटे में पर्दाफाश कर दिया। अशोक विहार थाना पुलिस और स्पेशल स्टाफ की संयुक्त टीम ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में छापेमारी कर 6 आरोपितों को और 2 नाबालिगों को दबोचा है। आरोपितों के कब्जे से 51.52 लाख रुपए नगद और लूट की रकम से खरीदे गए करीब 2.33 लाख रुपए कीमत के 3 मोबाइल फोन बरामद किए गए। पीडब्ल्यूडी की लापरवाही से केंद्र तक नहीं पहुंची परियोजनाओं की सही जानकारी, 500 करोड़ से अधिक की योजनाओं पर अड़चन। केंद्र सरकार जिन प्रस्तावित परियोजनाओं पर काम शुरू करने या निर्माणाधीन परियोजनाओं में आ रही अड़चनों को दूर करने में अपना योगदान दे सकती थी, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से दिल्ली सरकार इसका लाभ नहीं ले सकी है। इसका कारण पीडब्ल्यूडी द्वारा इन परियोजनाओं के बारे में सही जानकारी डीपीएमजी पोर्टल पर अपलोड नहीं करना है। ऐसे में केंद्र सरकार तक सही जानकारी नहीं पहुंच रही है और केंद्र सरकार इन परियोजनाओं की जटिलताओं के बारे में अपना योगदान नहीं दे रही है। अधिकारियों की गलतियों का कारण पोर्टल के लिए प्रस्तावित प्रशिक्षण न लेना भी माना जा रहा है। दिल्ली एनसीआर में ड्रग्स की विदेशी नेटवर्क पर पुलिस की नजर, तस्करी के तरीके से हॉटस्पॉट तक तैयार हो रही एसओपी। गृह मंत्रालय के निर्देश पर दिल्ली को ड्रग्स मुक्त राज्य बनाने के लिए दिल्ली पुलिस तमाम तरह के कवायद में जुट गई है। दिल्ली अपनी भौगोलिक स्थिति और उत्कृष्ट कनेक्टिविटी के कारण मादक पदार्थों की तस्करी के लिए महत्वपूर्ण ट्रांजिट पॉइंट तथा डेस्टिनेशन के रूप में कार्य करती है। ये हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और राजस्थान जैसे पड़ोसी राज्यों से अच्छी तरह से जुड़ी हुई है। ट्रांजिट हब के रूप में दिल्ली उन प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों और
रेलवे मार्गों पर स्थित है जो डेथ कैंस्ट्रेज और डेथ ट्रायंगल को जोड़ती है। भारत में तस्करी कर लाए गए मादक पदार्थों को अक्सर दिल्ली में भंडारित, पुनः पैक और पुनः वितरण किया जाता है और फिर सड़क, रेल, हवाई तथा कोरियर नेटवर्क के माध्यम से देश के अन्य हिस्सों और विदेशों में भेजा जाता है। 42 साल बाद पकड़ा गया हत्यारा, दोस्त की पत्नी पर गलत नजर की शक में ली थी जान, दिल्ली पुलिस ने दबोचा। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने हत्या के मामले में 42 वर्षों से फरार चल रहे अशातिर अपराधी नथुलाल को यूपी से दरोई के गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 1984 में जनकपुरी थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में वह वांछित था और दोस्त की पत्नी के साथ अवैध संबंधों के शक में उसने दोस्त के साथ मिलकर विकासपुरी के एक पार्क में अशोक नाम के युवक पर चाकू से वार कर हत्या कर दी थी। वारदात में शामिल एक आरोपित को पुलिस ने दबोच लिया था और लेकिन नथुलाल तभी से फरार चल रहा था। डूसू चुनाव में पोस्टरबाजी और उपद्रव पर लगेगी रोक, ऑनलाइन शिकायत पोर्टल चालू, पहचान रखी जाएगी गुप्त। डूसू चुनाव में नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब नजर रखने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने ऑनलाइन शिकायत पोर्टल सक्रिय कर दिया है। चुनाव प्रचार के दौरान पोस्टर चिपकाने, दीवारों पर लिखने, सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों सामने आने पर कोई भी छात्र, नागरिक या अन्य व्यक्ति फोटो के साथ पोर्टल पर शिकायत कर सकेगा। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। विश्वविद्यालय का कहना है कि इसका उद्देश्य चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और नियमों के अनुरूप कराना है। सिविल सेवा अभ्यर्थियों से बोले प्रेम शंकर झा, सुशासन के केवल दर्शक नहीं सक्रिय सहभागी बने युवा। शासन व्यवस्था केवल सरकार और प्रशासन तक सीमित नहीं है, इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। युवाओं को सुशासन के केवल दर्शक बनने के बजाय उसमें सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। भारतीय रेलवे के मुरादाबाद मंडल में ADRM और AURSS 2008 बैच के अधिकारी प्रेम शंकर झा ने शनिवार को करोलबाग स्थित नेक्स्ट IAS में अपनी पुस्तक मॉडिफाइड गवर्नेंस फ्रॉम एशियन ट्रेडिशंस टू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के विमोचन के अवसर पर सिविल सेवा अभ्यर्थियों से संवाद करते हुए कही। सुशासन के दर्शक नहीं भागीदार बने युवा, अपनी पुस्तक मॉडिफाइड गवर्नेंस के विमोचन पर बोले ADRM प्रेम शंकर। शासन व्यवस्था केवल सरकार और प्रशासन तक सीमित नहीं है, इसमें नागरिकों की सक्रिय भागीदारी भी जरूरी है। युवाओं को सुशासन के केवल दर्शक बनने के बाद उसमें सक्रिय भागीदारी भी बनना चाहिए। भारतीय रेलवे के मुरादाबाद मंडल में ADRM और IRSS 2008 बैच के अधिकारी प्रेम शंकर झा ने शनिवार को करोलबाग स्थित नेक्स्ट IAS में अपनी पुस्तक मॉडिफाइड गवर्नेंस फ्रॉम एशियन ट्रेडिशंस थ्रू सिटीजन सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन के विमोचन के अवसर पर सिविल सेवा अभ्यर्थियों से संवाद करते हुए कही। कब चला सकते हैं पैलेट गन, भीड़ बेकाबू होने पर सुरक्षा बल कर सकते हैं फायर, पूर्व RAF DIG ने बताया नियम। CGP के प्रदर्शन के दौरान 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों ने जब भारी उपद्रव करना शुरू कर दिया था, बेकाबू भीड़ कानून व्यवस्था हाथ में लेकर सुरक्षा बैरिकेड्स को तोड़ते हुए संसद की तरफ जाने लगी थी, तब भीड़ को नियंत्रित करने के लिए RAF के जवान को मजबूरन पैलेट गन चलाने की जरूरत पड़ी होगी। इस गन का इस्तेमाल बहुत ही विषम परिस्थितियों में किया जाता है, जब उपद्रवी वाटर कैनन, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले छोड़ने से भी काबू नहीं आते हैं। हिंसक भीड़ को नियंत्रित करने के लिए RAF को पैलेट गन दिया जाता है और यह कहना है RAF के सेवानिवृत्त DIG रहे B रवि रेड्डी का। TU के कॉलेजों में खाली रह गई आधी से ज्यादा सीटें, शिक्षकों ने कहा दाखिले से पहले मांग की हो रही सही मैपिंग। दिल्ली विश्वविद्यालय के कई कॉलेजों में बड़ी संख्या में स्नातक में सीटें खाली रह गई है। शिक्षकों का कहना है कि दाखिले देने से पहले कॉलेज और कोर्स के हिसाब से छात्रों की मांग का आकलन करना बहुत जरूरी है। खासकर भाषा और पारंपरिक मानविकी विषयों में छात्रों की कम रुचि को देखते हुए बेहतर योजना बनाने की जरूरत है। शिक्षकों ने सीटों की मांग की सही मैपिंग नहीं होने और आवंटन प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी को इसका प्रमुख कारण बताया है। किरोड़ीमल कॉलेज के प्रोफेसर और डूडा सदस्य प्रोफेसर रामानंद का कहना है कि CUT से जुड़े सभी छात्रों को समान अवसर मिलता है, लेकिन सिर्फ इसके आधार पर सीटों की मांग का सही आंकलन करना ही किया जा सकता है। भारत की शांति को कमजोरी समझने की भूल ना करे कोई, विरोधी समारोह के दौरान दीव में राजनाथ सिंह। भारत की अहिंसा और शांति की संस्कृति को कमजोरी समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। देश की सुरक्षा और संप्रभुता और सम्मान की रक्षा करना सरकार का सर्वोच्च दायित्व है। भारत शांति में विश्वास रखता है, लेकिन राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उक्त बातें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कही है। वे दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस स्थित स्टेडियम में आयोजित विरोधी राष्ट्रीय प्रहरी सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे।
72 करोड़ की लागत से दूर होगी बुराड़ी के जलभराव की समस्या। 9.3 किलोमीटर लंबे मुख्य नाले का होगा पुनर्निर्माण। उत्तरी जिले के बुराड़ी इलाके में जलभराव की समस्या 72 करोड़ से दूर होगी। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने मुख्य नाले का पुनर्निर्माण कराने की योजना बनाई है। इसके तहत सीमेंट के यू आकार के प्रीकोस्ट ढांचे से नाला बनाया जाएगा। इस काम के लिए 72 करोड़ रुपए का फंड स्वीकृत किया गया है। अगले महीनों से इसका निर्माण शुरू हो सकता है। काम शुरू होने के बाद 6 माह में इसे बनाकर तैयार किया जाएगा। इसका मुख्य नाला कई स्थानों पर टूटा हुआ है। ऐसे में इससे जुड़े क्षेत्रों के बाकी नालों का गंदा पानी नहीं निकल पाता है, जिससे पूरे इलाके में जल भराव की समस्या होती है। नंबर तक तैयार होगा दिल्ली का पहला डबल डेकर स्काई वॉक। मधुबन चौक पर रेड मैजेंटा लाइन के बीच बनेगा इंटरचेंज। पीतमपुरा के मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन पर पहला डबल डेकर स्काई वॉक नंबर तैयार होने की उम्मीद है। इससे रेड लाइन और मजेंटा लाइन मेट्रो स्टेशन के बीच इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध होगी। रोहिणी जिला अदालत से भी जुड़ेगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे मेट्रो यात्रियों, अधिवक्ता, अदालत के कर्मियों, अदालत में आने वाले लोगों और स्थानीय निवासियों को आवागमन में सुविधा भी मिलेगी। मेरी आंखों के सामने मार डाला सॉफ्टवेयर इंजीनियर। बेटे की पीट पीट कर हत्या पर मां बोली, बहू ने रची पूरी साजिश। दिल्ली के निहाल विहार में 31 वर्षीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग विनय गुप्ता की मौत के मामले में उनके परिवार ने उनकी पत्नी के परिवार वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का दावा है कि शुक्रवार सुबह विनय और उनकी पत्नी के बीच मामूली वैवाहिक विवाद के बाद पत्नी अपने परिवार के लोगों को लेकर घर पहुंची और कुछ ही देर में विनय पर हमला कर दिया गया। परिवार ने इस घटना को सुनियोजित हमला बताया है, लेकिन विनय नोएडा स्थित एडोब में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर काम करते थे। उनकी शादी करीब 3.5 साल पहले हुई थी। उनके 4 महीने के जुड़वा बच्चे भी हैं। घटना के बाद पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश की जा रही है। घटनास्थल की फोरेंसिक जांच भी कराई गई है और पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जुटाने में भी जुटी हुई है। दिल्ली में बदला इन्फ्लुएंजा वायरस का पैटर्न। इस साल H1N1 सबसे ज्यादा प्रभावित। दिल्ली में इस वर्ष मौसमी इन्फ्लुएंजा के वायरस का पैटर्न बदल गया है। पिछले वर्ष जहां H3N2 प्रमुख था, वहीं इस साल H1N1 तेजी से प्रभावी हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के 20 अगस्त के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इस वर्ष इन्फ्लुएंजा ए के 2339 मामले सामने आए हैं। इनमें 1777 मामले H1N1 के हैं। इसके मुकाबले H3 के 138 और H1 के 37 मामले मिले हैं। इस तरह H1N1 के मामले H3 से करीब 13 गुना अधिक है। दिल्ली में 20 अगस्त को ही इन्फ्लुएंजा के 159 नए मामले सामने आए। इनमें इन्फ्लुएंजा के ए के 155 मामले थे और एक दिन में सामने आए मामलों में 114 H1N1 के थे। दिल्ली की जेलों में 840 नए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्यूबिकल की तैयारी। ऑनलाइन पेशी से घटेगा सुरक्षा का खतरा। दिल्ली में हाई प्रोफाइल और खतरनाक कैदियों को अदालत ले जाने के दौरान होने वाली सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा बढ़ाई जाएगी। दिल्ली सरकार का यह गृह विभाग तिहाड़, मंडोली और रोहिणी जिले में 840 नए वीसी क्यूबिकल बनाए जा रहे हैं। फिलहाल दिल्ली की जेलों में करीब 250 वीसी सुविधाएं हैं और नई सुविधा बनने के बाद एक साथ 1090 कैदियों की अदालत में ऑनलाइन पेशी हो सकेगी। नए वीसी क्यूबिकल में कंप्यूटर, कैमरा, इंटरनेट और माइक्रोफोन लगाए जाएंगे। योजना का काम शुरू हो गया है और जल्द इसके लिए टेंडर जारी किए जाने की संभावना भी है। देह व्यापार का भांडाफोड़। स्पा सेंटरों से 21 महिलाओं को बचाया। दिल्ली पुलिस ने 2 मैनेजर किए गिरफ्तार। दिल्ली में दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस ने कालकाजी में 2 स्पा सेंटरों पर अवैध वेश्यावृत्ति के खिलाफ कार्रवाई की है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने 21 महिलाओं को बचाया। पुलिस के मुताबिक 22 अगस्त को कालकाजी थाना क्षेत्र में स्पा सेंटरों पर देह व्यापार की सूचना मिली। पुलिस की अलग अलग टीमों ने एंजल वेलनेस सेंटर और द डायमंड स्पा पर छापेमारी कर दोनों जगह पर डिकोय ऑपरेशन की गई है। कंझावला हत्याकांड। टिल्लू ताजपुरा गिरोह का तीसरा शूटर अर्जुन सोनीपत से गिरफ्तार। पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बीते 30 जुलाई को कंझावला इलाके में हुई सनसनीखेज हत्या के मामले में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कुख्यात टिल्लू ताजपुरा गिरोह के तीसरे शूटर अर्जुन उर्फ प्रमोद को हरियाणा के सोनीपत से गिरफ्तार किया है। आरोपी अर्जुन विरोधी 2 गोगी दिनेश करारा गिरोह के बदमाश हरीश माथुर की हत्या की वारदात में सीधे तौर पर शामिल था। हत्याकांड में शामिल 2 अन्य शूटर राहुल गरंगा और साहिल उर्फ विशाल को रोहिणी जिला पुलिस की स्पेशल स्टाफ टीम पहले गिरफ्तार कर चुकी है। आंखों में मिर्च पाउडर डालकर दिल्ली पुलिस पर लाठी डंडों से हमला। 2 हेड कांस्टेबल समेत 3 घायल। बाहरी दिल्ली के भलसड़ी थाना क्षेत्र में मुकंदपुर स्थित जनता विहार में ड्यूटी के दौरान पुलिस कर्मियों पर हमला हुआ। घटना में 3 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं।
पुलिस ने 17 वर्षीय किशोर को पकड़ लिया और जबकि मुख्य आरोपी समेत अन्य लोग फरार हैं। पुलिस के अनुसार 22 अगस्त को गश्त के दौरान बिना वैध दस्तावेज वाली बाइक पर मिलने पर उसे दिल्ली पुलिस के अधिनियम की धारा 66 के तहत थाने में जमा कराया गया। इसके बाद बाइक मालिक और उसके परिजनों ने पुलिस कर्मियों पर मिर्च पाउडर डालकर ईंट डंडों से हमला कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।